नमस्कार, मैं हर्षना, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है शहर शहर खबर खबर का। कुशीनगर जिले में मदनी मस्जिद पर हुई बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है और अधिकारियों को अवमानना का नोटिस भी जारी किया। कोर्ट ने इस मामले में 2 हफ्ते में जवाब देने को कहा, जिस पर यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की अब प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कोर्ट के आदेश का स्वागत किया है और योगी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के विरोध के चलते योगी सरकार को इस मुद्दे पर बैकफुट पर आना पड़ा। अजय राय ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश यूपी सरकार को दिया है जो कुशीनगर में मदनी मस्जिद को तोड़ा गया है, उसके संदर्भ में जो आदेश पारित हुआ, जिसमें सीधे सीधे यूपी सरकार को दोषी माना गया है कि बिना कोर्ट के आदेश के उस मस्जिद के हिस्से को तोड़ा गया और बिना सूचना के उसे तोड़ा गया। इससे पहले अजय राय ने राज्यपाल के इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से स्पष्टीकरण मांगे जाने को कहा था कि साथ ही केंद्र सरकार को राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई सांप्रदायिक नीतियों की जानकारी दिए जाने की भी मांग की थी। ये सब इन लोगों की बनी बनाई बात है। कहते कुछ है, करते कुछ और है। बताइए, सबका साथ सबका विकास जो आप कह रहे हैं, अगर हमारी मस्जिद के ऊपर ये लोग बुलडोजर चलाएंगे तो सबका विश्वास ये लोग कहाँ से जीत पाएंगे। आज तरह तरह की जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है हम मुसलमानों के खिलाफ, क्या हमारे बुजुर्गों ने इस देश के लिए कुर्बानी नहीं दी है? अगर हमारे बुजुर्गों ने जब कुर्बानी दी है देश के लिए, या यही दिन देखने के लिए दी है, जगह जगह हमारी मस्जिदों को बुलडोज किया जा रहा है। मान के चलिए, अगर आप बुलडोजर चलाने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि इलीगल है कह रहा है, देखिए आप जो सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में वर्डिक्ट दिया कि आप किसी चीज को बुलडोजर चला नहीं सकते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट का अवहेलना क्यों कर रहे हैं लोग? आप लोग भी पूछिए, पत्रकार हैं, जो भी शासन प्रशासन के लोग हैं, उनसे सवाल करिए कि सुप्रीम कोर्ट, अगर कोर्ट सबसे ऊपर है, सबसे सर्वोच्च है, तो उनकी बात को क्यों नहीं सुनी जा रही है? नमस्कार साथियों, आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश उत्तर प्रदेश सरकार को दिया है कि जो कुशीनगर में एक मदनी मस्जिद को जो तोड़ा है उत्तर प्रदेश सरकार ने, उसके संदर्भ में जो आदेश पारित हुआ है उसमें सीधे सीधे उत्तर प्रदेश सरकार को दोषी माना गया है कि बिना कोर्ट के आर्डर से उस मस्जिद के कुछ हिस्से को तोड़ा गया और बिना सूचना के उसको तोड़ा गया है। और जो अभी कुछ दिन पूर्व सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया था कि बगैर कोर्ट के निर्णय के आदेश के बगैर कोई भी चीज तोड़ी नहीं जाएगी, न किसी का घर तोड़ा जाएगा, न कोई चीज स्थान पर बुलडोजर चलेगा। उसके बावजूद भी सरकार ने उस पवित्र स्थान को तोड़ने का काम किया है। मैं समझता हूं कि बहुत ही ये अनुचित कार्य हुआ। हम सब लोग उस जगह पर गए थे और जाकर उसका कड़ा प्रतिरोध किया था और उस प्रतिरोध के स्वरूप मैं समझता हूं कि पूरी सरकार, पूरा प्रशासन बैकफुट पे खड़ा है। मैं निश्चित तौर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय से निवेदन करूंगा कि इस पे कठोर से कठोर कार्रवाई करें, जिससे उत्तर प्रदेश सरकार के लिए नजीर बने, जिससे दोबारा किसी भी जगह पर तोड़फोड़ न कर पाए। धन्यवाद, जय हिंद। देखिए, जैसे यहाँ के लोगों का, स्थानीय लोगों का वक्तव्य है, जो कागज के साक्ष्य है, जो दर्शा रहा है, बता रहा है कि पिछले समय में जो भी यहाँ एसडीएम रहे हैं, उन्होंने जमीन का सीमांकन किया है और सीमांकन का जो स्थिति है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। उसको बाउंड्री वाल के रूप में परिवर्तन भी किया जा चुका है। जिस जमीन पर प्रशासन अपने अतिक्रमण की बात कर रही है और जिसके परिप्रेक्ष्य में इन लोगों ने कल बुलडोजर चलाया है, वो नियम विरुद्ध है, गैर कानूनी है। मंशा स्पष्ट है कि 8 तारीख तक जब हाई कोर्ट का स्टे का आर्डर था तो न्यायालय की प्रतीक्षा होनी चाहिए थी। कौन सी ऐसी जल्दीबाजी हो गई कि 9 तारीख को आनंद फानन में पूरे अधिकारियों को, यहाँ के स्थानीय पुलिस को, सभी प्रशासन के लोगों को एकत्रित होकर जल्दी जल्दी तोड़ने की कवायद क्यों हो गई? यानी मनसे में खोट है।
बता दें कि कुशीनगर के मदनी मस्जिद पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही थी, जिसको लेकर सीधे तौर पर अब नाराजगी देखने को मिल रही है। 18 दिसंबर को बता दें कि 19 दिसंबर को नक्शा में तलब किया गया था जो कुशीनगर की मदनी मस्जिद है। वहीं ये मदनी मस्जिद 2002 में बनी थी। 17 दिसंबर 2024 को निर्माण की शिकायत की गई थी। इसके बाद बीजेपी नेता ने सीएम योगी आदित्यनाथ से इस मामले को लेकर शिकायत की थी। अवैध पाया गया था मस्जिद का कुछ हिस्सा, जिसके बाद 18 दिसंबर को प्रशासन ने रोक लगा दी थी निर्माण पे। तो वही 19 दिसंबर को नक्शे पे तलब भी किया गया। बता दें कि बुलडोजर की कार्रवाई के बाद से ही लगातार नाराजगी देखने को मिल रही है। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब पहले से नोटिस नहीं दिया गया था और बिना कोर्ट के आदेश के ही बुलडोजर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी, ये सख्त खिलाफ है। बता दें कि इसी को लेकर अजय राय ने भी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विरोध कर रही थी लगातार, जिसकी वजह से योगी सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा और बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी योगी सरकार को फटकार लगाई है।